हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कल वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा व्यस्तता के चक्कर में, तो आज बाल विकास के वीडियो के साथ आया हूँ। और सीटेट का जो बाल विकास है वो पूरा पीडागॉजी बेस्ड है। उस पर जो बाल विकास आएगा उस पर पीडागॉजी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कुछ क्वेश्चन पीडागॉजी में थ्योरेटिकल टर्म्स में बनाए जाते हैं, उनको आज लेके आया हूँ, जिसमें कि पूरी सीधे सीधे कुछ टर्म्स ऐड हो जाते हैं। और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सीटेट के लिए बाल विकास में, सिर्फ वही हम पढ़ेंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ये टेट का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें स्टेटमेंट्स, बुक्स इतना नहीं, ये सब नहीं आता। मैंने अभी पेपर्स में देखा है, इसमें जो आता है तथ्य आते हैं और पीडागॉजी में उनको ढाला जाता है। तो तथ्य को देखते हुए मैंने कुछ चैप्टर्स देखे, उनको ही मैं कराऊँगा आपको, उनसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको लेकर चलूँगा। और कल जो हमारे इतिहास, हिस्ट्री के जो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जो एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आधुनिक भारत का इतिहास जो है चल रहा है, तो उसकी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट कल आपके लिए हाजिर होगा, जिसमें कि हम फ्रांसीसी और अन्य चीज़ें देखेंगे और उसको भी आगे बढ़ाएंगे अब तेज़ी से। फिर साइंस का, फिर उसके बाद बाल विकास, इस तरीके से हम लेक्चर्स को डालेंगे। तो कल आप साइंस हिस्ट्री वाले, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर आपके लिए कल आएगा, तो देखते हैं कल उसको। आज बाल विकास का है तो उसको देखते हैं। आइए साथियों, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा साथ साथ आपको। तो मैंने एक चैप्टर देखा है, वो है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि विकास जाने से पहले वृद्धि और विकास में कुछ मूलतः अंतर बताए गए हैं और उस पर कुछ बनते हैं क्वेश्चन। विकास पे बनते हैं, फिर विकास की जो अवस्थाएं हैं वो जो लिखी हुई हैं उन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो सीधे सीधे आते हैं, तो उन पे ही यही सब चीज़ें कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कुछ पर्टिकुलर वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, उनके ऊपर कुछ जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उस पर एक चैप्टर बनेगा। तो ऐसे 5-6 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है। सब पढ़ाने का यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं जिसमें सब पढ़ाया जाए, केवल इंपॉर्टेंट तथ्य बताए जाएंगे और प्रैक्टिस कराई जाएगी। आइए साथियों देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ज्ञान कुटुंब एकेडमी। तो वृद्धि और विकास में सबसे पहले देखते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या है? आप छोटे होते हैं, छोटे से एकदम से आपकी लंबाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, पहले आपके छोटे ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, फिर वो एज के हिसाब से बढ़ते आते हैं, हड्डियों में भी बदलाव आता जाता है। तो होता क्या है सब चीज़ें? वृद्धि क्या है? वृद्धि मतलब प्रोग्रेस ऐसी हो कि वो केवल शारीरिक हो। तो वृद्धि एक चीज़ याद रखिए, वृद्धि क्या होती है? केवल शारीरिक होती है, बाकी कुछ नहीं होती है। जैसे कि कद, भार हमारा क्या है, एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। वो बात अलग है, फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो हम लोग फिट कर लेते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है अगर हम रेगुलरिटीज़ के हिसाब से देखें। और एज के हिसाब से लंबाई भी बढ़ती जाती है ना। नॉर्मल बात हो रही है, अब नॉर्मल स्थितियाँ अलग होती हैं। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। हाँ, ये बात है कि एक सीमा के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुक जाएगी मतलब लंबाई है, उसके बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है। ऑर्गन्स बनना बंद हो जाएंगे, मतलब शारीरिक विकास रुक जाता है एक तरीके से। तो वृद्धि एक सीमा बाद क्या होगी? रुक जाती है। ये भी बात याद रखना है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। अभी हम 2 मीटर के हैं, फिर मतलब 2 मीटर क्या मतलब 2 फीट के हैं, फिर 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, तो मात्रात्मक है। इसमें मतलब क्या, मैग्नीट्यूड है ना। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, क्योंकि शारीरिक है तो मात्रात्मक होगी। अभी 60 किलो, 40 किलो, 30 किलो, ये मात्रात्मक ही तो है, तो मात्रात्मक होती है। वृद्धि धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब क्या होती है? बढ़ रही है, प्रोग्रेस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो धनात्मक होती है। वृद्धि मूर्त एवं रेखीय प्रक्रिया है, ये उस ग्राफ को बताता है। वृद्धि मूर्त एवं रेखीय, मूर्त मतलब दिखता है, लंबाई बढ़ी तो वो दिखेगी, है ना। किसी का वेट बढ़ेगा तो दिखेगा, शकल से भी दिख जाएगा, और उसकी रीडिंग करके मात्रात्मक हम लोग देख भी सकते हैं, लंबाई को नाप के देख सकते हैं, तो दिखती भी है। तो वृद्धि मूर्त है, दिखाई भी देगी, एवं कैसी है? रेखीय प्रक्रिया। रेखीय मतलब निरंतर ऐसे क्या, कैसे बढ़ेगी? धनात्मक रूप से सीधी रेखा में बढ़ती रहती है, और एक समय बाद रुक भी जाएगी, एक समय बाद रुक भी जाएगी, ये भी बात है ना। तो वृद्धि क्या है? एक रेखीय और मूर्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई, मूर्त एवं रेखीय। इसी प्रकार हम देखेंगे विकास क्या है? अमूर्त है, और कैसा है? सीधी नहीं है, कैसा है? स्पाइरल टाइप का है। ये देख रहे हैं आप, वक्राकार है, क्यों है ये भी बताएंगे। तो वृद्धि के बारे में हो गया। विकास देख लीजिए, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन।
तो आप ये समझ लीजिए, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, कि वृद्धि जो है विकास के अंदर आती है। वृद्धि है विकास के अंदर आती है। विकास में सब आ जाता है, आपकी वृद्धि आ जाएगी, ठीक, शारीरिक चीज़ भी आ जाएगी, मतलब वृद्धि केवल शारीरिक है ना, तो शारीरिक भी आ जाएगी, आपकी मानसिक भी आ जाएगी, संवेगात्मक भी आ जाएगी, सामाजिक भी आ जाएगी और मानसिक भी आ जाएगी, नैतिक भी आ जाएगी। तो ये 5 चीज़ें आपकी, सब चीज़ें जो कवर करे, सारी चीज़ें जो कवर करे, वो है आपका विकास। विकास से होता क्या, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन, मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़े घटे ये तो हो ही हो, साथ ही साथ उसके ज्ञान में बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई, है ना। तो बुद्धि बढ़ती हुई दिखती नहीं है, उसको हम मेज़र नहीं करते हैं, है ना। मेज़र बढ़ती हुई पैरामीटर नहीं कि इतनी बढ़ गई, 100 ग्राम बढ़ गई, 200 ग्राम बढ़ गई, वो 200 ग्राम होशियार हो गया। तो आकृति या रूप में परिवर्तन, है ना। तो विकास क्या है, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन। मतलब अगर मैं सर्किल में बनाऊँ तो विकास अगर ये है ऊपर वाला सर्किल, तो अंदर वाला क्या है, वृद्धि है आपका। तो वृद्धि क्या है आपका, केवल शारीरिक विकास सब है, क्या क्या है, यही इसके 5 पक्ष भी कहे जाते हैं, ये भी पूछा गया है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक और संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक, जो फीलिंग्स हैं, संवेग जो भावनाएं निकलती हैं, मानसिक तो बता ही चुका, नैतिक जो क्रियात्मक क्रियाएं करते हैं हम लोग, संवेगात्मक संवेग हो गया, सामाजिक, एक सामाजिक छूट रहा था, सामाजिक क्या मतलब जो आसपास के एनवायरनमेंट से हम जो सीखते हैं उससे जो डेवलपमेंट होता है, तो सामाजिक। इन 5 पक्षों पर डिपेंड करता है, ये 5 पक्ष पूछे भी जाते हैं कई बार कि 5 पक्ष कौन कौन से हैं, ठीक है। विकास क्या है, जीवन भर चलेगा, विकास जीवन भर चलता है। वृद्धि जहाँ रुक जा रही थी, क्योंकि वृद्धि लंबाई एक बार शारीरिक विकास एक समय बाद रुक जाता है ना, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत होता है। अगर चाहे तो विकास दिन भर बढ़ता रहेगा, चाहे वो धनात्मक बढ़े चाहे ऋणात्मक बढ़े, मतलब विकास धनात्मक भी बढ़ सकता है और ऋणात्मक, दोनों ही टाइप का होता है। धनात्मक मतलब जो चीज़ आपने सोची उसमें धनात्मक भी हो रही, विकास जिस चीज़ का करना चाह रहे हैं, बुद्धि का विकास करना चाह रहे हैं, मानसिक विकास करना चाह रहे हैं, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है दिमाग, है ना। मतलब आप अच्छे खासे होशियार थे लेकिन आपने मन लगाना बंद किया, आपका पढ़ाई लिखाई में मन गया, तो आपका विकास ऋणात्मक दिशा में चलने लगा। कार्यात्मक होता है, कार्यात्मक मतलब क्रिया पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, स्पाइरल, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, कभी धीमे होता है, कभी कभी विकास एकदम से तेज़ हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे शैशवावस्था में विकास जो है और वृद्धि है, ये सब चीज़ें कैसे बढ़ती हैं घटती हैं, कभी तीव्र हो जाएंगी कभी मंद हो जाएंगी। तो विकास तीव्र और मंद भी हो सकता है, ठीक है, विकास तीव्र और मंद भी हो सकता है। लेकिन जो वृद्धि है वो क्या है, रेखीय और मात्रात्मक है। विकास के बारे में एक हरलॉक जी इन्होंने बताया है कि विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के रिजल्ट के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब विकास की वजह से व्यक्ति में नवीन चीज़ें इन्होंने कही, हरलॉक है, इन्होंने कहा है नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं विकास के परिणाम स्वरूप। तो ये हरलॉक ने कहा है, एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट देखिए यूपी टेट में आते हैं ज़्यादातर, लेकिन सी टेट में बहुत ही कम, रेयर देखा है मैंने, नहीं आए हैं जहाँ तक। क्वेश्चन इन सब से आता है बनता हुआ। वृद्धि, और एक चीज़ ये पिछली बार पूछा गया था एक बार, वृद्धि एवं विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक बार पूछा गया है, क्या है एक दूसरे के पूरक हैं। आपको दूसरे ऑप्शन भी मिलेंगे, एक दूसरे के से स्वतंत्र हैं, परतंत्र हैं, मतलब बना लिए जाएंगे डिफरेंट। आपको याद रखना है एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब क्या होता है, एक इधर है कि तो एक इधर है, मतलब एक सरल रेखी तो एक वक्राकार है, मतलब एक चीज़ उसके अंदर ही आ जा रही है, बाकी बहुत कुछ, पूरा विशाल विकास जो है पूरा डेवलप, पूरा विशाल टाइप का है। तो आपको याद रखना एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत और बाल विकास, ये क्या है, ये है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत जो हैं इंपॉर्टेंट इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कभी कभी इनके अंदर का भी मतलब पूछ लेता है, वो देख लेते हैं। जैसे विकास है निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता मैंने बता ही दिया। विकास जो है, मैंने यहाँ पर एक लाइन मिस कर दी है, वो शायद नहीं है, कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, ये लिखा है जीवन भर चलता है। विकास क्या है, जीवन भर चलेगा, आपका बोला था शायद मैंने, विकास जीवन पर्यंत, वही है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब व्यक्ति निरंतर चलता रहेगा, जीवन पर्यंत भी चलेगा और निरंतर चलता रहेगा, लगातार विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ होता जरूर रहता है विकास, ठीक है। लंबाई की बात अलग है, शारीरिक मानसिक संवेदन सारे टर्म में अगर डेवलपमेंट होता है तो निरंतरता रहती है उसमें। व्यक्तिगत सिद्धांत, अब भाई धनात्मक और ऋणात्मक विकास, ऋणात्मक दिशा में हो तो भी विकास में गिना जाएगा, धनात्मक हो तो भी गिना जाएगा।
व्यक्तिगत का सिद्धांत मतलब हमारा अलग होगा, उसका अलग होगा, सबका एक समान विकास नहीं होगा। हमारा अलग हो सकता है डेवलपमेंट, उसका अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, ठीक है। परिमार्जिता का सिद्धांत मतलब विकास को, परिमार्जित मतलब अर्जित करना, मतलब विकास को सुधारा जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। परिमार्जिता मतलब ये लिख लीजिएगा सब चीज़, विकास को सुधारा जा सकता है, मतलब कोई कमी रह रही है तो उसको सुधार सकते, रोक नहीं सकते कि रोक के रेस्ट कर लिया फिर सुधारेंगे। सुधारा जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है। समान प्रतिमान प्रतिरूप सिद्धांत, समझ लीजिए मनुष्य का बेटा मनुष्य ही होगा, मनुष्य का बेटा खरगोश नहीं होगा। तो समान का प्रतिमान मतलब जो है मनुष्य का मनुष्य जैसा ही होगा, पुत्र और उसका विकास भी मनुष्य की तरह ही होगा, ठीक है। समान प्रतिमान या प्रतिरूप सिद्धांत। समान से विशिष्ट का सिद्धांत मतलब, समान से विशिष्ट मतलब जैसे कि क्या है, पहले क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद घुटनों के बल चलना सीखता है, चलने के बाद वो पैर के बल चलना सीख जाता है, फिर दौड़ने लगता है तेजी। तो ये क्या होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। एक एग्जाम्पल यही है, पहले बैठना फिर घुटनों के बल चलना। परिनिर्भरता से आत्मनिर्भरता मतलब पहले वो माता पिता से के ऊपर डिपेंड होता है, उनके हिसाब से सब चीज़, फिर एक ऐसी एज आती है किशोरावस्था के बाद फिर वो आत्मनिर्भर बनने लगता है, मतलब अपने हिसाब से सब करता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। अहम केंद्रिता से परम केंद्रिता मतलब क्या है, पहले खुद को समझता है, पहले खुद के बारे में सेल्फिश होता है, पहले बच्चा जो होता है वो सेल्फिश होता है, मैं आपको बताऊंगा शैशवावस्था में। अहम केंद्रिता मतलब उसके अंदर अहम केंद्रिता का भाव रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके बाद फिर वो दूसरों की सोचता है। तो अहम केंद्रिता पहले खुद के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद परिकेंद्रिता मतलब दूसरों के बारे में सोचता है। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत मतलब, चक्रीय प्रकृति ये है, चक्रीय प्रकृति मतलब कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, कभी विकास बहुत तेज होगा, कभी विकास बहुत धीमा होगा। ये सब बताऊंगा इन अवस्थाओं में किसमें कैसा होता है। फिर उसके बाद संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत मतलब गुण अवगुण जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो जुड़ते चले जाते हैं। गुण अवगुण किसी व्यक्ति के अंदर हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है कुछ फॉल्ट है वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं, वो कुछ ना कुछ एडिशन में जुड़ती चली जाती हैं उस पर्टिकुलर विकास में। तो क्या है, संचय मतलब जुड़ना और पुनरावृत्ति मतलब उसको रिपीट करता रहता है, जो गुण अवगुण हैं जो आते हैं उनको पुनरावृत्ति करता है। ये पूछा गया था, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ये एक बार पूछा गया, पिछली बारी शायद पूछा गया है। निश्चय एवं पूर्व कथनी विकास में ये पूछा गया था, मस्तक बोधि और निकट दूर दो होते हैं। ये मस्तक बोधि मतलब डायरेक्शन पूछी जाती कहाँ से कहाँ होता है। विकास हमेशा सिर से शुरू होता है, मतलब मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद सब फिर अंदर के बाद के पार्ट्स बनना शुरू होते हैं। तो विकास की दिशा किधर है, मस्तक से लेके कहाँ तक, पैर की ओर होता है, मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो इसको बोलते हैं आपका मस्त बोधि मुखी, मस्त बोध मुखी, सिर से पैर, मस्त बोध मुखी मतलब पहले सिर का होगा, सिर से लेके फिर कहाँ तक होगा, पैर तक विकास होता है, ठीक है। निकट दूर मतलब पहले हृदय के पास के अंगों का निर्माण होता है, फिर उससे दूर के अंगों का निर्माण होता है। निकट दूर मतलब हृदय के नज़दीक अंग का निर्माण पहले, फिर दूर वाले अंग का निर्माण होता है, ठीक है। केंद्र मतलब निकट से दूर मतलब जो हृदय है उसके पहले पास के अंगों का निर्माण होगा, फिर उसके बाद दूर के अंगों का निर्माण होता है, ये है निकट दूर। ये आपसे पूछा गया था, ये ऑप्शन दिया था सिर से पैर, पैर से सिर, कि कहीं और दो ऑप्शन थे, तो ये ऑप्शन लगाना था, सिर से पैर या मस्तिष्क से पैर। सिर से पैर भी लिख सकते हैं, बात वही है। आगे देखिए वंशानुक्रम एवं, ये भी पूछा गया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण अनुक्रिया सिद्धांत। इसका एक स्टेटमेंट रट लीजिए चाहे जो कुछ हो। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण, विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है, योगफल का नहीं है। विकास जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम, वातावरण मतलब जो आसपास की एनवायरनमेंट है, और वंशानुक्रम मतलब अनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है। मतलब गुणनफल का मतलब उसमें ऐड नहीं होगी चीज़, उसमें मल्टीप्लाई होगी, मतलब उसको और तेज़ी से बढ़ाती है। विकास में अनुवांशिक में अगर सामाजिक चीज़ें मिल जाएँ, आसपास की चीज़ें वातावरण की मिल जाएँ, तो उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ाती हैं, योगफल से नहीं बढ़ाती। तो याद रखिएगा योगफल आपको दे देगा ऑप्शन में, आपको क्या लगाना है, गुणनफल का सिद्धांत है। ये इसमें मजाक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके से, इसको याद करिएगा। आइए आगे देख लेते हैं कुछ मतलब सिद्धांत हमारे साइंटिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है। ये जब जाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको इन्हीं सबको बताना है मुझे। कोलबर्ग ने दिया है। मनोलैंगिक दिया है सिगमंड फ्रायड ने।
भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की ने दिया। क्या दिया है ये बाद में सब बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। मनोसामाजिक दिया है एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक्सन ने। तो ये सब जो है सिद्धांत आप एक बार इनको देख लीजिएगा, क्या किसने दिया है, इसके अंदर क्या होता है वो बाद में बताएंगे। विकास की अवस्थाएं क्या हैं, कई लोगों ने दी हैं, लेकिन बेसिकली मानी जाती हैं ये 3, लेकिन मैं ये भी बता के चलूँगा आपको जन्म पूर्व, क्योंकि ये भी पूछा गया है एक बार। तो जन्म पूर्व क्या होती है, मतलब जब बच्चा पेट के अंदर रहता है, गर्भाधान अवस्था 0 से 9 महीने, मतलब पेट के अंदर जब तक रहता है तो गर्भाधान अवस्था। शैशवावस्था पैदा होने के बाद क्या, जन्म से 6 वर्ष या कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष भी दिया गया है, तो जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12, इसके अंदर 2 आती हैं, पूर्व बाल्य और उत्तर, तो ये सब चीज़ें भी आपको बताऊंगा। किशोरावस्था की उम्र क्या है, 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था क्या, 18 वर्ष के बाद। तो ये सारी अवस्थाएं हमको याद करनी है, उसमें मैं ये चारों को आपको बिल्कुल सही से बता दूंगा। उसके अंदर पूछा जाता है अहम केंद्रित बच्चे किस में रहते हैं, किस अवस्था में, किस में बच्चे ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, है ना, कौन सी आपकी बोलना चाहिए संघर्ष का कौन सा काल कहा, किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक साथ बना के नोट्स दे दूंगा अगले लेक्चर में, तो उसमें आपका ये तीनों कवर हो जाएंगे, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इसको बनाइएगा साथियों, पढ़िएगा, आपका गलत नहीं होगा। कल मिलते हैं हिस्ट्री के वीडियो के साथ, उसमें हम लोग ख़त्म करेंगे फ्रांसीसियों का इतिहास। तो अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।